मनोज झा आरजेडी की ओर से अपनी बात रख रहे थे। हमारी बैठक बहुत ही सकारात्मक हुई है। बैठक में एक एक विधायकों से बातचीत हुई है। मनोज झा ये बोलते हुए शशि लालू यादव लेंगे आखिरी फैसला, मनोज झा बोल रहे हैं। कहा है कि बिल्कुल आखिरी फैसला लालू यादव लेंगे। और इस समय देखिए नीलम देवी निकली हैं। नीलम जी, क्या हुआ बैठक में, क्या बातचीत हुई, जरा बता दीजिए हमको, क्या फैसला हुआ? नीलम जी बता दीजिए ना। ये नीलम देवी है, अनंत सिंह की पत्नी, जो अनंत सिंह पूर्व विधायक। और इस वक्त जो अंदर से खबर आ रही है चित्रा, वो खबर हम बताते हैं, वो बहुत बेहद दिलचस्प है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया। नीतीश कुमार बार बार 2005 के पहले की बिहार की चर्चा करते रहे। कई बार मैं उनके साथ मंच पे मौजूद होता था और वो उसकी चर्चा करते थे, जो जंगल राज और पुराने सरकार की चर्चा करते थे, लेकिन मैंने कभी आपत्ति नहीं जताई। मैंने गठबंधन धर्म को निभाया है, हमारे विधायकों ने निभाया है। और अब आगे अगर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें सही जो फैसला होगा वो लेंगे हम। लालू यादव अधिकृत कर दिए गए हैं, मतलब ये कि अभी आरजेडी ने हथियार नहीं डाले हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। मनोज झा कह रहे थे जो बाहर बैठक से निकलने के बाद, और जो इस वक्त स्थिति है आरजेडी की, जो हमारे पास खबर है, अंदर अभी विधायकों को रुकने के लिए भी कहा गया है। कुछ एक नेता बाहर निकले हैं, विधायक अभी शायद अंदर ही रहे, लेकिन लालू यादव भी मौजूद थे। और जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर के जो बातें कही हैं। अनिल साधु है हमारे साथ, आरजेडी के ही नेता हैं, रामविलास पासवान के परिवार से भी आते हैं। और क्या लगता है, नीतीश कुमार एक बार फिर बदल गए साधु जी? देखिए, जब तक उनके तरफ से कोई अधिकारी घोषणा नहीं हो जाए तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो लालू यादव क्या सक्षम है सरकार बचाने में? काहे नहीं, लालू यादव जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और कितने सरकार को इन्होंने बनाया, अनुभवी तो हैं ही ना। सरकार तो कैसे बचेगा, ये तो हमारे जनता के साथ साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर मंथन कर रहे हैं। चलिए और भी नेताओं से बात करेंगे। चित्रा, देखिए बड़ी हलचल है यहाँ पे। मनोज झा बात कर रहे हैं, तमाम वो बयान हमने सुनवाया है। और भी नेता अगर निकलते हैं तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या अंदर से खबरें आ रही हैं। हालांकि नेता बहुत कम निकले, विधायकों को लगभग लगता है कि अंदर ही रखा गया है अभी तक। उनको शायद खाने पीने और बाकी इंतजाम किए गए हैं, इसलिए वो अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन यहाँ गहमा गहमी है। तेजस्वी यादव का जो मैसेज है अपनी पार्टी के विधायकों के लिए, वो हमने बता दिया आपको। तेजस्वी यादव अगर आपके बीच ही इतनी अव्यवस्था होगी तो मैं कैसे अपनी बात रख सकता हूं? देखिए, बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष दिख रहे हैं सारे नहीं, जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में। शुक्रिया बहुत बहुत। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं कर सकते। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं
ले लें। मनोज झा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने सृजन किया हो उसको गिराने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लालू यादव तेजस्वी यादव के हवाले से ये जानकारी दे रहे थे। रोहित, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। रोहित, आप वहीं पर मौजूद हैं। बैठक में और क्या क्या बात हुई है विधायकों से, जानिए जरा। मनोज झा तो थोड़ी थोड़ी बातें कहकर निकल गए। रोहित राजभवन में है। शशि भूषण हमारे साथ है क्या? एक बार फिर से शशि के पास चलेंगे, फिर रोहित के पास चलेंगे। चलिए, शशि के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। रोहित, अब इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जाएं? हम गठबंधन के साथ बने हुए हैं, बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, अब इस बयान का मतलब दरअसल ये है कि आरजेडी अपने तरफ से ये अब एक पब्लिक परसेप्शन बनाना चाह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार हमको छोड़ के जा रहे हैं। हम तो सरकार में रहना चाहते थे, हम नीतीश कुमार के साथ सुशासन की सरकार चला रहे थे, हम रोजगार देने वाली सरकार चला रहे थे, हमने नीतीश कुमार का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन नीतीश कुमार हो सकता है मतलब परस्त निकले हों और इसीलिए वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। इस तरीके का एक अब संदेश और मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है आरजेडी की तरफ से, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लगता है कि देखिए संख्या बल तो उनके पास इस वक्त है नहीं, तो इस वक्त कम से कम बिहार में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले कम से कम बिहार की जनता को ये संदेश भी दे दिया जाए कि नीतीश कुमार पलट गए, नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है, तो चुनाव में आप नीतीश कुमार को सबक सिखाइए। इस तरीके की बात जो है और संदेश जो है यहाँ आरजेडी फिलहाल देने की कोशिश कर रही है। चित्रा, लेकिन लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है आखिरी फैसला लेने के लिए। अब यकीनन आखिरी फैसला तो लालू प्रसाद यादव भी लेते हैं। इस बैठक से शशि भूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, अब आपके पास आते हुए, लालू यादव ही आखिरी फैसला लेते हैं, इससे कौन इनकार करेगा? इस समय वही बताकर गए हैं मनोज झा जी, लेकिन असल बात पर्दे के पीछे की क्या है, जरा पता कीजिए नेताओं से। देखिए, विधायक अभी निकले नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी हमारे साथ हैं। गांधी साहब, आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, अब नीतीश कुमार अगर अलग जगह जा रहे हैं, अंदर तेजस्वी यादव जो मैसेज दे रहे हैं, लालू यादव अधिकृत कर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल कुछ और था, आज कुछ का और खेल हो रहा है। आधे घंटे के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बिहार का राजनीति हालात क्या होगा। आधे घंटे में मतलब क्या हो जाएगा? इतना बात हम आपको बता देते हैं कि अब नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि आटा चावल का क्या रेट है। जिस तरह से बिहार की अस्मिता पूरे देश में गिरी है, हम लोग जो है बिहारी कहलाने से अब लाज लगने लगेगा अगर दूसरे राज्य जाएंगे तब। जिस तरह से काम किए हैं, काफी प्रतिष्ठा गिरा है। हम लोग प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देंगे। अब एक बार अब एक खेल होगा। विधानसभा में आंकड़े जुटा लेंगे आप लोग? अब देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अब कल क्या होगा, कहने के आधे घंटे के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। आधा घंटा कुछ अंदर की बात बताइए। तो आधा अभी तो सब कुछ देख लीजिएगा आप कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में। चलिए, आधे घंटे में बहुत सारी चीजें साफ होगी, आजाद गांधी कह रहे हैं। और देखिए, आरजेडी का जो आत्मविश्वास है उनके नेताओं का, चित्रा, ये 17 में नहीं दिखा था। 17 में तेजस्वी यादव बैठे रह गए थे 10 सर्कुलर रोड में, और अब देखिए मीटिंग हुई है तो लालू यादव अधिकृत कर दिए गए हैं। अधिकृत करने का मतलब ये कि अगर क्या गठबंधन में नए साथी आते हैं, क्या उन साथियों को क्या देना है, छाछ भी फूंक कर पीता है। यकीनन जिस तरह से पलटीमार सियासत नीतीश कुमार की जारी है, आरजेडी भी हार मानने को नहीं है तैयार, तो बीजेपी भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। नीतीश कुमार क्या लेते हैं फैसला, आधे घंटे में माना जा रहा है कि बिहार की सियासत से बहुत सारी चीजें साफ हो सकती हैं। नीतीश कुमार क्या देंगे इस्तीफा, बीजेपी क्या आज ही अपने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप देगी, तमाम ऐसी खबरें हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।